जी स्वागत है शांति आश्रम में। डाइजिन क्या बोला? देखो हमारा डाइजिन तो एक मेडिकल मेडिसिन है। सत्यनारायण भगवान इसी से उसको याद करते हैं, लेकिन उसका नाम था डायोजनीज द डॉग, डायोजनीज ऑफ सिनोपी, डायोजनीज द सिनिक। वो एक बहुत बड़े ग्रेट फिलोसोफर थे। वो प्लेटो के ज़माने के थे, अलेक्जेंडर के ज़माने के थे। तो वो बहुत ज्ञानी थे, इतना ज्ञान था कि वो सच समझते थे। इसीलिए उनको प्लेटो बोलता था सोक्रेटिस गोन मैड। क्या बोलता था सर? सोक्रेटिस गोन मैड। तो जब आदमी अंधविश्वास में आके, ग्रीक वाले बहुत धर्मांध थे, वहाँ बहुत देवी देवता थे हिंदुस्तान की तरह। देखो आपके हिंदुस्तान में आप किस देवता को पूजा करते हो? बोलो माँ। दुर्गा माता। दुर्गा माता को। और किसको? साईं बाबा को। बगल में साईं बाबा टेम्पल है, लेकिन जाते हैं ना कभी कभी आप। तो पूजा हो रहा था, आप थे वहाँ। और आप अभी काशी होके आए ना, काशी में क्या देखे आप? किस भगवान को देखे? शिव है? शिव को देखे। और राम मंदिर भी देखने गए आप, वहाँ क्या देखे? राम को देखे। और तुम बोलोगे कि आप किसको पूछते हैं? सबको बुला के बैठो, मेरी बात सुनो। जितने भी तुम्हारे भगवान है, बैठो यहाँ बेवकूफ। नहीं क्या सोचता है बेवकूफ? सुबह के भगवान बैठे। ये फर्क है मुझ में और आप। वही डायोजनीज था। जब ये कमजोर दिमाग वाले लोग भगवान के मंदिर में जाके मांगते हैं धन देना, दौलत देना, हेल्प देना, सहायता करना, और वो कभी नहीं देता है। तेरा हस्बैंड मार दिया, मोदी का हस्बैंड मार दिया, उसका बेटा मार दिया, फिर भी बोलता है रे दे 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 दादा के ना ऐसा भिखारी। हेल्थ का ख्याल रखेगा तो तू मरेगा, मृत्यु सबको आती है। वो क्या देगा साला? वो मूर्ति। ये ज्ञान है मुझे, यही डायोजनीज बोलता था। जब ये कमज़ोर दिमाग वाले लोग मंदिरों में जाके, हर जगह जाके हाथ जोड़ के सर नीचे करके बोलते ना, तो हंसता था। देखो पागल पागल को देख रहे, वो मैं हूँ, हंसता हूँ। पानी में मीन प्यासी मुझे देखता बता। आत्म गुण बिना सब सुना, आत्म ज्ञान बिना सब सुना, क्या कावा क्या काशी। समझ रहे क्या? तो डायोजनीज यही बोलते थे, ये बेवकूफ लोग खुद से मांगता नहीं, पूरी ताकत इसके दिमाग में है। ये दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो दुनिया में नए नए आविष्कार करेगा, नए नए काम करेगा। लेकिन जाके मूर्ति को, पत्थर को पूजता है। पत्थर को पूजी क्या बुद्धि पत्थर हो। समझ रहे क्या? तो डायोजनीज हंसते थे। और तुम देखो क्या करते थे। जैसे सत्यनारायण भगवान मूर्ति को पूजा करे, मूर्ति भाई घर देना, द्वार देना, ये देना, वो देना। वो बोलता था सुनो सुनो भाई, वो भी उसको देख के करता था, एक पत्थर मुझे नहीं देना, एक पत्थर देखो उसको दे रहे हो, लकड़ी लग रहा है, दे रहा मुझे। सब बोलता था अरे वो तो कम से कम मूर्ति को पूजा कर, तुम क्या पूजा करे? साला चूतिया, उसका जोक मार रहा हूँ। अरे देने वाला खुद है, देने वाला खुद है। खुद को विनाश कर रहा है। ना विश्वास नहीं, काम नहीं, अकल नहीं, बुद्धि नहीं, ये बुद्धि देगा तुमको क्या? धोखेबाज। और मूर्ति का पुजारी सब क्या करता है? और दो को लेके सेक्स करता है। आशा राम को देखो, राम रहीम को देखो, भ्रष्टाचार का खा रहा है, लेकिन भरोसा है उसको। समझ रहे हो क्या? तो सवाल क्या था सर? डायोजनीज। समझ रहे हो अम्मा? अब देखो क्या है, तुम बोलोगे क्या दुनिया का सबसे काबिल आदमी तुम है? नरेंद्र मोदी भी तो पूजा करता है। अब देखो क्या है शोभा, हमारा किस्मत है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, साइंटिफिक ढंग से सोचता हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो इतनी ताकत है ना, वो क्या है? भक्ति योग में है। क्या है वो? भक्ति योग। वो जिसको भगवान बोल रहा है, जिसको दुर्गा माता बोल रहा है, जिसको राम समझ रहा है, वो विवेकानंद उसको एक्सप्लेन किए वर्ल्ड लीडर ऑफ पार्लियामेंट। वो बोलता है अदृश्य है, ये सर्वव्यापी है, ये ब्रह्मांड में राज करता है। विवेकानंद यही बोले। चर्चा में देखो ये क्या बोलता है, वो मूर्ति को देख के अपने दिमाग को कंट्रोल करता है, क्योंकि सब हमारी तरफ महान नहीं हो सकते। नहीं समझे? सबको समझ में नहीं आता, इसीलिए ऐसा देख के बोलता है ये ब्रह्मांड के आदमी है, ये सर्वशक्तिमान है। वो सच बोलता है। ब्रह्मांड के रहस्य को कोई नहीं जानता है भाई। तो छोटे छोटे विचार, कभी भी हमारे विवेकानंद जाके नहीं मूर्ति पूजा किए भाई। वो क्या करते थे बोलो? ज्ञान। क्या है? ये ज्ञान से ही दुनिया को देख सकते भाई तुम।
समझ रहे हैं अम्मा? तो मेरा किस्मत था कि मेरे को ये ज्ञान आ गया भाई। अब देख सुन, अगर पूजा करने से होता है ना, मेरे पास एक पैसा नहीं, मैं इतना पूजा करता सलाह की जिंदगी में कोई पूजा नहीं किया। समझे क्या? समझ रहे क्या? तो चूतिया सारे लोग करता है, चोरी करता है पूजा, कि चोरी किया हो बच जाओ। क्या बोलता है, तुम थोड़ा हेल्प कर दो कि मैं कहीं से माल कमा लूँ, नहीं समझे? पूजा करने से होता तो सच में मैं गरीब क्यों हूँ भाई? आप बोले ना, आप बहुत चिंतित रहते हो, बहुत उदास रहते हो, क्या सोचते हो? अरे बुद्धि का प्रयोग करके ही बड़ा बन सकते हो, ज्ञान से ही तुम महान बन सकते हो। ये पूजा पाठ करके तुमको अगर हिम्मत नहीं है तो हिम्मत जुटा लो, लेकिन बाद में काम ही करना पड़ेगा। क्या सर? बिना काम के तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं माँ? तुम इतना मजदूरी क्यों करता है? सबसे नंबर 1 मजदूर है, खून पसीना बहाता है, इतना ईमानदार है, इतना वफादार है, इतना जिम्मेदार है, जान देने को तैयार रहता है, क्यों ऐसा करता है? क्योंकि तुम कहाँ से तुमको ये गुण आया, इसी गुण से मैं आपकी इज्जत करता हूँ। तो ईमानदार, वफादार, जिम्मेदार होना, यही सच्ची पूजा है। दूसरों की भलाई करना, अपने आप को काबिल बनाना, समझदार बनाना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, मारपीट नहीं करना, सबसे बड़ी पूजा यही है। प्रेम करना, पोथी पर जगमुआ पंडित भ्यान कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सती बाबू का बहुत सीखने का शौक है। सती बाबू लियो टॉल्स्टॉय की कहानी सुनते हैं, बहुत महान लोगों की कहानी सुनते हैं। शायद सती बाबू का ही आदमी है वो, डायोजनीज द डॉग। डॉग क्यों बोलता है भला बताओ, पूछो, डॉग क्यों बोलता है वो? क्योंकि डॉग सबसे वफादार होता है। हमारे 10-20 कुत्ते हैं, रात भर सती बाबू गार्डिंग करते हैं, जान देने को तैयार रहते हैं। अभी लोग आ जा रहे हैं, इतना भयंकर है कि कोई चोर भी नहीं आ रहे। समझ रहे माँ? तो जो आदमी अपने आप पर भरोसा नहीं करता है, पत्थर पर भरोसा करता है, उसका बुद्धि पत्थर का है, भले वो कितना भी पैसा कौड़ी वाला हो जाए। ओम शांति।